दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजनी और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ में। और आज एक बार फिर से हम करने वाले हैं बात आप सबके साथ बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को लेकर। जी हां, कैटरीना कैफ जो काफी ज्यादा फेमस है और विकी कौशल के साथ शादी करने के बाद से कुछ ज्यादा ही लाइमलाइट बटोर रही है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कैटरीना कैफ से जुड़ी उस खबर को लेकर जिसके बारे में कुछ लोग तो जानते हैं, लेकिन कुछ लोग शायद कैटरीना की उस बात के बारे में कुछ नहीं जानते। आज हम बात करेंगे कैटरीना कैफ की उस बीमारी को लेकर जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का जब निधन हुआ था, तो निधन के बाद रिपोर्ट में सामने आया था कि सुशांत सिंह राजपूत बीते 6 महीने से डिप्रेशन की बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके चलते उन्होंने अपने ही हाथों अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला उठाया और फाइनली इस जिंदगी को खत्म कर दिया। इसी के साथ आपको बता दें कि अब जैसी बीमारी सुशांत को थी डिप्रेशन की, ठीक वही बीमारी कैटरीना कैफ को भी हुई थी। जी हाँ, ये बीमारी कैटरीना कैफ को आखिर कैसे हुई, कैटरीना कैफ कैसे डिप्रेशन में पहुंची, कितने वक्त के लिए पहुंची, कैटरीना कैफ इस डिप्रेशन से किस तरह से निकली और अब कैसे वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश है, देखिए ये रिपोर्ट। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आज है लोहड़ी और इसी लोहड़ी के मौके पर कैटरीना कैफ और विकी कौशल अपनी शादी के बाद के इस पहले फंक्शन को सेलिब्रेट करेंगे। और इसी फंक्शन के सेलिब्रेशन से पहले विकी कौशल ने अपनी पत्नी कैटरीना को लोहड़ी की मुबारकबाद भी दी। लेकिन आपको बता दें कि जहां पर शादी को 1 महीने का वक्त बीत चुका है कैटरीना और विकी कौशल को, तो वहीं आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैटरीना की शादी के बाद खुल रहा है कैटरीना कैफ की एक ऐसी दर्दनाक बीमारी का राज जिसका रिश्ता सुशांत सिंह राजपूत की बीमारी से तो है ही, लेकिन साथ ही कैटरीना कैफ के एक्स बॉयफ्रेंड यानी कि रणबीर कपूर के साथ भी है। जी हाँ, बता दें कि बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और एक्टर विकी कौशल अपनी शादी की खबरों को लेकर अक्सर चर्चा बटोरते हैं और अक्सर उन दोनों को साथ में स्पॉट भी किया गया था, लेकिन कभी भी कैटरीना और विकी ने अपनी शादी की अनाउंसमेंट नहीं की थी। ऐसे में अब शादी के बाद बहुत ही जल्द कैटरीना नजर आने वाली है टाइगर जिंदा है, जिसमें वो फिर से नजर आएगी सलमान खान के साथ। लेकिन आपको बता दें कि एक वक्त ऐसा भी था जब कैटरीना कैफ प्यार के चक्कर में पड़ गई थी। जी हाँ, आपको बता दें कि अजब प्रेम की गजब कहानी जैसी हिट फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग के बाद कैटरीना कैफ की जिंदगी में वो पल भी आया था जब कैटरीना कैफ बुरी तरह टूट गई थी और कैटरीना अकेले रहने लगी थी। कैटरीना कैफ डिप्रेशन में चली गई थी। दरअसल एक्टर रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद कैटरीना कैफ डिप्रेशन में चली गई थी, जिसकी बात खुद कैटरीना ने कबूली थी। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि जिस डिप्रेशन से कैटरीना कैफ पूरी तरह से उबर चुकी है, वो आखिर स्थिति कितनी खतरनाक थी। डिप्रेशन शब्द जितना नजर आता है बोलने में आसान, उतनी ही खतरनाक ये बीमारी होती है। इस खबर में हम आपको डिप्रेशन के बारे में बताएंगे कि आखिर डिप्रेशन क्या है। आपको बता दें कि डिप्रेशन एक आम मानसिक बीमारी है, यानी कि एक मेंटली बीमारी है। डिप्रेशन आमतौर पर मूड स्विंग्स और कुछ समय के लिए कुछ ऐसे फीलिंग्स आपके मन में लेकर आता है जिसके चलते आप सिर्फ ये सोचते हैं कि आपको अब अपने परिवार से कट कर रहना है, अलग रहना है, किसी से बात नहीं करनी, खुद के लिए टाइम नहीं देना, खाने का ध्यान नहीं देना, अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देना और सिर्फ नेगेटिविटी आपके माइंड में चलती है। इस खबर में हम आपको डिप्रेशन के बारे में भी बताएंगे कि आखिर इसके लक्षण क्या हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से ये कैसे प्रभावित करता है बॉडी को। तो बता दें कि डिप्रेशन जो कि एक मेंटली बीमारी है, लेकिन ये मरीज की हेल्थ पर भी कड़ा प्रभाव डालती है, जैसे कि थकावट महसूस होना, दुबलापन, मोटापा, हार्ट डिजीज, सिर में दर्द रहना और यहाँ पर कई सारी बीमारी इस डिप्रेशन की वजह से लग सकती हैं। डिप्रेशन को गंभीर मेडिकल समस्या इसलिए माना जाता है क्योंकि ये कैंसर, असमय बुढ़ापा, हार्ट डिसीज की वजह बनता है। जो लोग
डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो उदास नजर आते हैं, हर बात पर उन्हें गुस्सा आने लगता है, उनमें हताश की भावनाएं भी बनी रहती है। डिप्रेशन के दौरान पीड़ित को सभी जगह निराश, तनाव, अशांति, अरुचि महसूस होती है। एंजाइटी और डिप्रेशन में आखिर क्या अंतर है? मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट विकास खन्ना का कहना है कि कुछ लोगों को कई चीजों से घबराहट होती है, किसी एक चीज पर उनका कंट्रोल नहीं रहता। ये एक मानसिक स्थिति है। जब आप खुद को हेल्पलेस, बेबस महसूस करते हैं तो इसे एंजाइटी कहते हैं। लेकिन जब आप होपलेस महसूस करने लगते हैं, यानी कि आप अगर अपने फ्यूचर में उम्मीद खो बैठते हैं, तो ये डिप्रेशन कहा जाता है। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स की अगर माने तो इंसान में डिप्रेशन के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। जिन चीजों में पहले आनंद आता था या जो अच्छी चीजें लगती थी, वो चीजें बाद में आपको बुरी लगने लगती हैं। दिन भर और खासकर सुबह के समय आपको अकेलापन महसूस होता है। हर दिन आपको थकावट और कमजोरी महसूस होगी। खुद को आप अक्सर हर बात के लिए दोषी मानना शुरू कर देंगे और अपने लिए गए फैसलों पर आपको कभी यकीन नहीं होगा। लगभग हर रोज आपको कम नींद भी आने लगेगी। सारी चीजों में काफी चेंजेस आएंगे और बार बार आपको ऐसे विचार आएंगे कि आप अपने हाथों से अपनी जिंदगी को खत्म कर दें, क्योंकि अब आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिसके लिए आप अपनी जिंदगी में जिए। अब बात करते हैं डिप्रेशन के नॉर्मल कारण को लेकर, यानी कि कॉमन कॉजेस ऑफ डिप्रेशन, जैसे कि जेनेटिक, हार्मोनल, ब्लड डिस्टर्ब होना और आत्मसम्मान में कमी या खुद की आलोचना करना, कुछ खास दवाओं को लेना या फिर कुछ ऐसी फीलिंग्स महसूस करना जिसमें आपको अच्छा ना लगे, किसी करीबी से धोखा मिलना, आर्थिक समस्याएं या फिर सामाजिक दूरी। डिप्रेशन से बचने के आखिर उपाय क्या है? तो आपको बता दें कि इसके लिए आप सबको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, डांस करनी चाहिए और यहाँ पर ड्रिंक करने से बचें। ढेर सारी भरकर नींद लें, हेल्दी डाइट लें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें और अपने कामों को एंजॉयमेंट के साथ करें। डिप्रेशन से कैसे उभरी थी आखिर कैटरीना कैफ? तो बता दें कि डिप्रेशन से उभरने के बाद कैटरीना कैफ ने बताया था कि जब वो डिप्रेशन में थी तो उन्होंने किताबों को अपना साथी बनाया। वो अच्छी किताबें पढ़कर अपने प्रेशर को कम करती थी। डॉक्टर विकास खन्ना ने कहा कि डिप्रेशन सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक दिमागी फितूर है। ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें पॉजिटिव सोचने से बेहतर रिजल्ट तक पहुंचने की इंसान की कैपेसिटी कम हो जाती है। वो कहते हैं ना कि अगर आपको खुशी की परिभाषा पता हो तो आप कभी दुखी हो ही नहीं सकते। अगर वक्त पर आपको इलाज मिल जाए तो डिप्रेशन से आप बाहर आ सकते हैं। इसके लिए आप सबको सेरोटोनिन, डोपामाइन, न्यूरोट्रांसमीटर, असंतुलन अवसाद या फिर मनोचिकित्सक अवसाद के लिए इलाज के लिए कई सारी चीजें दी जाती है। तो यह पूरी चीजें जहां पर आपको इमोशनली सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत होती है, जैसे कि आपका परिवार, आपके दोस्त जो आपको पॉजिटिव करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं और हमेशा आपका साथ देते हैं, चाहे वक्त अच्छा हो या फिर बुरा। तो इसीलिए कभी भी खुद को किसी से कम ना समझे। कहते हैं ना कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, ठीक वैसे ही खुद की जय हमेशा करनी चाहिए, चाहे आप उस काम के लायक हो या फिर नहीं, लेकिन आपको उस चीज़ के लिए कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, बार बार करनी चाहिए, क्योंकि एक ना एक बार आपको उस काम में सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट कैटरीना कैफ को लेकर। बता दें कि जिस डिप्रेशन से कैटरीना कैफ तो उबर गई थी, लेकिन इस डिप्रेशन से नहीं उबर पाए थे बॉलीवुड के फेमस एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस बीमारी के चलते दिमाग में ख्याल आते हैं खुद की जिंदगी को खत्म करने के, ठीक वैसे ही ख्याल सुशांत के मन में भी आए और उन्होंने इस फैसले को पूरा भी कर दिया। 14 जून 2020 को अपने इस डिप्रेशन की वजह से सुशांत दुनिया को छोड़कर चले गए, ऐसी खबर है सोशल मीडिया पर। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट कैटरीना कैफ की बीमारी को लेकर, जहां पर हमने किया खुलासा और आपको बताया कि किस तरह कैटरीना कैफ जूझ रही थी एक बेहद ही खतरनाक बीमारी से, जो बीमारी आपकी जान भी ले सकती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, गुड बाय।